बेनामी संपत्ति के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बेनामी संपत्ति पर जेल नहीं जाना होगा। दोषी को 3 साल की कैद का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की सजा के कानून को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति कानून में संशोधन को बताया गलत। फैसले में कहा कानून की धारा 3 और 5 संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रेवड़ी कल्चर से जुड़े मामले में जारी है सुनवाई। कोर्ट ने कहा रेवड़ी कल्चर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर डिबेट जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश के वेलफेयर के लिए सुनवाई जरूरी है, कल भी जारी रहेगी सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा बीजेपी जल्द गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को हटा देगी। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा ऑपरेशन लोटस बीजेपी का इजाद किया हुआ शब्द है, इसका मतलब है जनता की चुनी हुई गैर बीजेपी सरकार गिराना। सौरभ भारद्वाज ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक का दिया हवाला। कहा दिल्ली में भी बीजेपी ने जनता की चुनी सरकार गिराने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ट्वीट की फोटो। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से हुआ निधन। बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी थी फोगाट। 2 साल बाद उज्जैन में निकाली गई बाबा महाकाल की शाही सवारी। गाजे बाजे के साथ भक्तों ने मनाया उत्सव। बाबा महाकाल ने शहर का किया भ्रमण। शहरवासियों ने महाकाल का किया दर्शन। उमंग में झूम उठी भक्तों की टोली। क्षिप्रा नदी के किनारे महाकाल की विधि विधान से पूजा पाठ की गई। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने महाकाल का लिया आशीर्वाद। बेंगलुरु में गणेश चतुर्थी को लेकर के जोरों पर तैयारियां। भक्तों के घरों और पंडालों में बप्पा का आगमन शुरू। बाजारों में छाई रौनक, लोग खरीद रहे हैं गणेश की मूर्ति। कारोबारियों को हो रहा है मुनाफा। गोरखपुर के भारी वैसी में गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना। गिद्धों की सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है ठिकाना। तराई के 14 जिलों में गिद्धों के अनुकूल वातावरण बनाने की तैयारी पूरी। गिद्धों की संख्या बढ़ाना संरक्षण केंद्र का लक्ष्य। आबोहवा को शुद्ध करेंगे गिद्ध। गोरखपुर के पिपराइच इलाके में मिला घड़ियाल का बच्चा। वन विभाग की टीम ने किया घड़ियाल के बच्चे का रेस्क्यू। सुर्खियों में छाया तेलंगाना का सरकारी अस्पताल। स्वच्छता और बेहतर इलाज प्रबंधन से मिली पहचान। हॉस्पिटल में इलाज के अलावा मुफ्त में दवाओं का वितरण। मेडिकल शॉप के लिए नहीं होना होता है परेशान। वडोदरा के डॉक्टर पार्थिव पटेल ने किया कमाल। साइकिलिंग चैलेंज को पूरा करके बने चैंपियन। 127 घंटे में 1540 किलोमीटर का कवर किया। रांची का हुड्रू वाटरफॉल सैलानियों का बना पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट। ऊंची चट्टानों से गिरता पानी बना आकर्षण का केंद्र। यूपी के बांदा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कैदियों के लिए रिहाई की सौगात। देर रात 3 बंदियों को जेल से मिली आजादी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने के स्वागत में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने बांधा समा। मुंबई की गीता पाटिल ने शुरू किया खुद का स्टार्टअप। खाना बनाने के शौक ने बनाया कारोबारी। बेरोजगार महिलाओं की जिंदगी खुशहाल। महाराष्ट्र के अकोला से सामने आई आस्था की अद्भुत तस्वीर। कांवड़ यात्रा के साथ पालकी उत्सव की धूम। आकर्षण का केंद्र बनी 2100 कलसियों से रवाना हुई कांवड़ यात्रा। 7000 कांवड़ियों ने कंधे पर उठाई भोलेनाथ की पालकी। 78 सालों से मनाया जा रहा है पालकी उत्सव। राजेश्वर शिवलिंग में भक्तों ने किया जलाभिषेक। कांवड़ यात्रा में शामिल हुई महिलाओं की टीम। बद्रीनाथ धाम को भव्य रूप देने के लिए मास्टर प्लान का तेजी से काम जारी। पूरे होने के कगार पर प्रथम चरण का निर्माण। बद्रीनाथ धाम में द्वितीय चरण का काम शुरू किया गया। वन वे लूप रोड, बाईपास रोड, अराइवल प्लाजा समेत कई सुविधाओं की मिलेगी सौगात। एमपी के सीहोर में उफान पर नर्मदा नदी। तवा डैम के गेट खोलने से जलस्तर बढ़ा। बुद्दीपुर के तटीय इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। निचले इलाकों में करवाया गया खाली। भारी बारिश की वजह से रांची के हुंड्रू वाटरफॉल का बढ़ा जलस्तर। दूर दूर से पहुंच रहे हैं पर्यटक।
ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। वाराणसी में बाढ़ का कहर जारी, हरिश्चंद्र, दशाश्वमेध और मणिकर्णिका घाट के संस्कार स्थल बाढ़ में डूबे नजर आए। बाढ़ के पानी में डूबा प्रयागराज का हनुमान मंदिर, बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का जमावड़ा। भोपाल में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, तालाब में खड़े क्रूज के भी डूबने की आशंका। पटना में भारी बारिश का दौर जारी, लगातार बारिश से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम जयराम ठाकुर, राज्य के कई जिलों का दौरा किया। माफ कीजिएगा, राज्य के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। राजस्थान के टोंक में नहीं लग रहा है बारिश पर लगाम, लगातार 10 घंटे में भारी बारिश से बन रहे हैं बाढ़ के हालात। सरदार सरोवर डैम से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक पानी, भरूच और वडोदरा से सटे गांव को किया गया अलर्ट। देवास जिले के नेमावर में नर्मदा का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा। उदयपुर में भी जबरदस्त बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश से बढ़ा है वाराणसी में गंगा का जलस्तर, पानी बढ़ने से गंगा में आया घड़ियाल। करौली की चंबल नदी का बढ़ा जलस्तर, एसडीआरएफ सिविल डिफेंस की टीम पहुंची टूडी गांव, जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की दी सुध, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। कोटा में भी जोरदार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध में पानी बढ़ा है। कोटा बैराज से छोड़ा गया 4,56,526 क्यूसेक पानी, दिन में छोड़ा जा सकता है 5 लाख क्यूसेक पानी। चंबल किनारे बस्तियां अलर्ट पर। लगातार हो रही बारिश से उफान पर उज्जैन की शिप्रा नदी आसपास के मंदिर जलमग्न हुए। राजस्थान के 12 जिले में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया, कई घरों में लबालब पानी भरा, लोगों का रेस्क्यू किया गया। भारत दौरे पर हैं साउथ अफ्रीकन आर्मी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस खोलेकानी, दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कन्नौज के एक स्कूल के प्रिंसिपल का वीडियो जमकर वायरल, वीडियो में रिवॉल्वर लहराते दिख रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल। फतेहपुर में भादु अमावस्या का आयोजन, देश के 75 शहरों से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जेल में बंद 2 भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान ने किया रिहा, 13 साल और 28 साल के बाद रिहाई की गई। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 18 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया, 8 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया। सवाई माधोपुर में चोरी की घटनाओं में नहीं आ रही है कमी, चोरों ने 2 दुकानों का शटर तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। चेन्नई के केज ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। उन्नाव में सिटी मजिस्ट्रेट को रजिस्टर्ड डाक से भेजे चूरन वाले नोट, सिटी मजिस्ट्रेट की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर की पलटी, बिजली के ट्रांसफार्मर से टकराई। हनुमानगढ़ में आर्मी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, तकनीकी खराबी के कारण हुई लैंडिंग। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अग्निवीर भर्ती के मानकों पर उठाए सवाल, भर्ती मानकों की जांच की मांग की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ऑल स्टूडेंट यूनियन लीडर्स ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन, राज्य की शिक्षा व्यवस्था में खामियों का उठाया मुद्दा। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री भरत भूषण आशु को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के 2 कौड़ी वाले बयान के जवाब में बोले राकेश टिकैत, अब लखीमपुर खीरी में एक मुक्ति अभियान चलेगा। नोएडा में राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बीते 24 घंटे में देश में आए कोरोना के 8,586 नए केसेस, इस दौरान 9,680 मरीजों ने दी कोरोना को मात। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में आई कमी, घटकर 96,506 हुए कोरोना के एक्टिव केसेस। अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 4,43,57,546 मामले हुए रिपोर्ट, 5,27,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। कोविड के खिलाफ नेशनल रिकवरी रेट 98.59% है, जबकि कोरोना मृत्यु दर 1.19% है।
अब तक देश में लग चुके हैं तकरीबन 210 करोड़ से ज्यादा टीके। बीते 24 घंटे में 29,25,000 से ज्यादा टीकाकरण किया गया। मार्च तक 6% के नीचे आ सकती है महंगाई। दिसंबर तक महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट में 0.60% इजाफा कर सकता है आरबीआई। महंगाई की मार झेल रहे गरीबों के लिए फ्री राशन को लेकर के जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है केंद्र सरकार। 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। देश के प्रमुख 7 शहरों में 1.5 करोड़ से महंगे लग्जरी फ्लैट की बिक्री में उछाल। दिल्ली एनसीआर में जनवरी से लेकर के जून तक 65% इजाफा देखा गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज। सस्ते पेमेंट ऑप्शन को बढ़ावा मिलेगा। सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर इन्फोसिस ने मार्जिन में कमी और कर्मचारियों की उच्च लागत के बीच जून तिमाही के लिए कर्मचारियों के औसत वेरिएबल पे को घटाया है। जून तिमाही में 70% रहेगा वेरिएबल पे। कारोबारी सुगमता के लिए सरकार ने जारी किए विदेशी निवेश के समन्वित नियम। नए नियम में भारत में के निवासी व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विदेशी निवेश को किया गया है शामिल। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति बढ़कर के $137 बिलियन हो गई है। मुकेश अंबानी को पछाड़कर बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने गूगल क्रोम की नई कमियों को लेकर के दी है चेतावनी। क्रोम की खामियों की वजह से हैकर्स चुरा सकते हैं यूजर्स का डेटा। डेटा सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन रही है यूएसबी ड्राइव्स। 52% साइबर अटैक में रिमूवेबल मीडिया का इस्तेमाल। रिपोर्ट्स में मिली चेतावनी। आईआईटी रुड़की के आयुष गुप्ता ने संभाला गेल इंडिया के निदेशक पद का कार्यभार। इसके पहले संगठन में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कर रहे थे काम। इंस्टाग्राम पर वापस लौटे आर्यन खान। सुहाना अब्राम संग शेयर की हैप्पी फोटो। जिम में वर्कआउट करती दिखी एक्ट्रेस कृति सेनन। फैंस को पसंद आ रहा है वीडियो। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शिल्पा व्हील चेयर पर योग के आसन कर रही है। मुश्किल में पड़ी लाल सिंह चड्ढा। नेटफ्लिक्स ने कैंसिल की डील। आमिर खान की फिल्म को ओटीटी रिलीज के लिए नहीं मिल रहे हैं खरीदार। सारा अली खान ने कपड़े बदल बदल करके करा डाला इतना सारा फोटोशूट। इंटरनेट पर छाई तस्वीरें। मिस्र के तटीय शहर अल अलामीन में अरब देशों की बैठक। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मध्य पूर्व के ताजा हालात पर चर्चा की गई। बैठक में मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद, बहरीन के राजा हमद बिन और इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी मौजूद रहे। कनाडा जर्मनी को हाइड्रोजन गैस निर्यात करने को हुआ तैयार। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच बैठक में बनी सहमति। ऊर्जा और गैस के मामले में रूस पर निर्भरता कम करने में जुटे हैं यूरोपीय देश। अमेरिकी वायुसेना के B-52 बम वर्षक विमानों ने दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देशों के ऊपर भरी उड़ान। नेटो सहयोगियों के समर्थन में क्रोएशिया, नॉर्थ मेडोनेशिया, अल्बानिया और मोंटेग्रेनो ने उड़ान भरते नजर आए अमेरिकी विमान। रूस के पड़ोस में अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज ने डाला डेरा। अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक यूएसएस केसर सर्च पहुंचा लिथुआनिया। ज़पेटा बंदरगाह पर डाला लंगर। वॉरशिप के स्वागत के लिए अमेरिकी राजदूत रहे मौजूद। लिथुआनिया रूस का पड़ोसी देश, बढ़ सकता है तनाव। अमेरिका के अटलांटा में शॉपिंग सेंटर के बाहर गोलीबारी। मिड टाउन इलाके में हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई से संदिग्ध को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अमेरिका के डैलस में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। देर रात 7 इंच हुई बारिश से सैकड़ों घर पानी में डूबे नजर आए। सड़क और हाईवे भी जलमग्न हुआ, गाड़ियां तैरती नजर आई। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी।
स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने विनाशकारी आग से तबाह हुए वन क्षेत्र का किया दौरा, जंगलों को फिर से बसाने की कही बात। बेजस और वालेंसिया इलाके में लगी आग में जल गए 120 किलोमीटर जंगल। पेरू के मशहूर पर्यटन स्थल माचू पिचू आ रही बस खाई में गिरी। हादसे में 4 विदेशी पर्यटकों की मौत हुई, 13 गंभीर रूप से घायल। बस में सवार थे कोलंबिया, फ्रांस, इजरायल, अर्जेंटीना, हॉलैंड, कनाडा और 20 के पर्यटक।